थोड़े महू सब कहूँ बुझाई। ठाकुर जी की लीलाओं का, कथाओं का सहारा लेकर के थोड़े में बहुत कुछ कह गए हमारे पुरखा, हमारे पूजनीय भागवताचार्य जी, और सभी जनता के प्रतिनिधि बन करके मोए आशीर्वाद दे गए। जाके लें प्रति उपकार करूं का तोरा, प्रति उपकार प्रति उपकार करूं का तोरा, प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होए न शकत मन मोरा। सजदे सर झुकता है, सजदे। आशीर्वाद की महिमा भी बताई, और आशीर्वाद से कौन कौन सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली, भागी, बड़ भागी, भागा, महाभागा कौन कौन बन गए, बाकी महिमा नेक देर में बताए गए। ऐसे संतन को मैं चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। मृतक जियावन गिरा सुहाई, संत भगवानों आप साक्षी हो। एक वाणी होती है जो मन की वासनाओं को छू करके निकलती है और दूसरों में वासना जगा देती है। एक वाणी होती है जो मन की उपासना को छू करके निकलती है, और साधकों के हृदय में उपासना जगा देती है। जब पहाड़ पिघलते हैं तो गंगा की धारा बहती है, और जब ऐसे संतों के जब हृदय पिघलते हैं तो परमात्मा को छूती हुई, ब्रह्म को छूती हुई गंगा ब्रह्म नदी है, ब्रह्म धारा है। एक है काम को छूती हुई वाणी, और एक है राम को छूती हुई वाणी। जब पर्वत पिघलते हैं तो वो गंगा बहती है, और जब संतों के, ऐसे संतों के हृदय पिघलते हैं तो ये आशीर्वाद की गंगा बहती है। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंद्र होए और जवयाई। मरे हुए को जिंदा कर दे, मृतक जियावन। ऐसे संतों की वाणी, ऐसे गुरुओं की वाणी है। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए।
पुसैनी में हो रही थी एक बार, जब हम पे नाक पहुँचना भी नहीं आता था, और उस कथा को सुनने का और इनका दर्शन करने का मौका मिला था। अब संत तो मुझे याद नहीं है। और ऐसा प्यारो वर्णन गोविंद की लीलाओं का, कन्हैया की लीलाओं का अद्भुत वर्णन ब्रज भाषा में है। वहीं से मन बैरागी हो गया। बड़ी प्यारी बात कहते हैं, क्योंकि जिनकी वाणी करुणा से, प्रेम से और राम को छू करके निकलेगी हैं, तो वैराग्य पैदा कर देगी। और हम जैसों को जो कीचड़ में घूम रहे थे हैं, जो भैंस चरा रहे थे वहाँ पे, हम जैसों को वहाँ से यहाँ बैठा देती है। ऐसे संत हैं। प्रति उपकार करम का तोरा, सन्मुख होए न शकत मन मोरा। जियावनि गेरा शुभाई, श्रवण रंध्र होए उर्जव आई। गुरुजी ने ये समझते हुए, जानते हुए कि मैं आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ, कल मना कर गए थे कि मुझे बोलना नहीं है, लेकिन हमारी प्रार्थना स्वीकार करी। और बहुत जल्दी में बहुत सारी आशीर्वाद देने थे ना, प्रमाण दे दे करके, इसलिए बहुत जल्दी में और बहुत गागर में सागर भर के चले गए। मैं बहुत ऋणी हूँ, बहुत ऋणी हूँ, बहुत आभारी। भैयाओ, न हम कुछ हंस के सीखे हैं, न हम कुछ रो के सीखे हैं। जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, इन्हीं के हो के सीखे हैं। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, राम जी ने कहा है विभीषण के लिए। विभीषण ने कहा मैं कहाँ संत हूँ? बोले उस दुनिया में रह करके। किस दुनिया में? खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभय के भांति। उस दुनिया में रह करके दिल को इस दुनिया में रखना है, उनके बीच में रह करके इनका बने रहना है, उनको झेलते हुए भी है इनको धारण करके रखना। राम जी कह रहे हैं वहां होकर के मेरा बने रहना,
ये तुमसे कोई सीखे विभीषण, इसलिए तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आननि हो रे, धरहु देह नहीं आननि हो रे। जब कलश यात्रा निकलनी थी ना जिस दिन, उस दिन मैं गुरुजी के चरण की रज लेकर के आया था। गुरुजी को पता नहीं है, शायद वो दूसरे भगत जी बैठे हैं महाराज जी, उन्होंने बताया हो तो अलग बात है। आप मुझे मिले थे और मैंने आचार्य जी के बारे में, गुरुजी के बारे में पूछा भी था, लेकिन दरवाजे की रज लेकर के मैं चला आया था किन्हीं कारणों से, और वो आपने मुझे बता भी दिया कि आप किस कारण से आपको केवल वहां से ऐसे आना पड़ा। क्योंकि बिना महापुरुषों के संकल्प के कुछ होता नहीं है। महापुरुषों का संकल्प हो। तो यहाँ जो नारद जी महाराज है ना, ये गुरुजी भी कथावाचक हैं और नारद जी भी कथावाचक हैं। नारद जी भी कथावाचक हैं, और इन कथावाचकों को, इन संतों को वो दिखाई देता है जो इंद्र को भी दिखाई। वहीं पहुंच जाइए कथा में, कयादू को लेकर के जा रहा है इंद्र, और गर्भ में जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, 1000 आंख होते हुए भी। लेकिन नारद जी को उस गर्भ में जो था वो दिख गया, तो उसका दर्शन हो गया। लोचन सहस न सूझ सुमेरु, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। 1000 आंखों वाले अंधे, इस गर्भ में तुझे पता नहीं क्या पल रहा है। बोले भगवान क्या पल रहा है। एक बड़ी प्यारी बात बतानी है, इन्हीं गुरुजी के आशीर्वाद से वो जो बातें मुझे मिली हैं, एक बड़ी प्यारी बात बतानी है। चांदी और लोहा, चांदी और लोहा, इन दोनों में कीमती कौन है? चांदी। इन दोनों में कीमती है चांदी। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि चांदी अपने चांदी होने पे पछताती है। हमारे कमिश्नर साहब पधारे हैं, मेरे बड़े प्रिय हैं, और समय की मर्यादा में मैं ऊपर बुलाना चाहता, लेकिन समय की मर्यादा। आप अपने कीमती समय में से निकाल करके आते हो, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। और आप मेरी सेवा में दिन और रात लगे रहते हो, उसके लिए भी आभार प्रकट करता हूं। फिर किसी दिन वो रखेंगे बोलने का। आपके शब्द भी मैं चाहूंगा कि सबको मिले, आज ही कि फिर किसी दिन? आज ही फिर किसी दिन, ठीक है। इनके बारे में भी कुछ कहना नहीं है, उसी दिन कहेंगे। बात चल रही है जो मुझे बहुत प्यारी बात कहनी है। चांदी, गुरुजी, चांदी एक दिन अपने चांदी होने पर पछताती है, और लोहा एक दिन अपने लोहे होने पर भी गर्व महसूस करता है। बताऊं कि रहने दूं? बता देता हूं। चांदी है देवता, लोहा है हम लोग। चांदी बहुत कीमती है, बहुत चमकीली है, बहुत पवित्र है, बहुत ऊंचाई पर है चांदी।
लेकिन लोहा कुधातु है, उसका नाम कहा कुधातु है। लोहा कुधातु है, लेकिन उस दिन चांदी बहुत पछताती है, बहुत रोती है जिस दिन पारस पत्थर मिलता है। पारस पत्थर मिलता है उस दिन चांदी से सोना नहीं बन पाता, लेकिन हम जैसे जो लोहे होते हैं, गुरुजी जैसे पारस पत्थर मिलते हैं तो हम लोग सोना बन जाते हैं। कोई नारद जैसा साधु मिल जाए, उनकी दृष्टि मिल जाए, हम तो लोहे थे, हम तो लोहे थे। ये इंद्र देवता है, इंद्र चांदी है, लेकिन जब बात मुक्ति की आती है और बात भक्ति की आती है, बात संतों से जो नजरिया मिलता है, जो पैटर्न मिलता है, उसे पाने की बात आती है, तो इंद्र प्राप्त करने में पीछे रह जाता है और हम जैसे लोहे उसे प्राप्त करने में आगे हो जाते हैं। आज इंद्र समझ नहीं पा रहा कि गर्भ में कौन है, नजरिया ही नहीं प्राप्त कर सका, क्योंकि चांदी है ना, है? संत के संयोग से उसमें परिवर्तन नहीं होगा, उसमें जो रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए अंतःकरण का, हृदय का, वो नहीं हो सकता। इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने अधिकार नहीं दिया। अमृत का कलश लेकर के जब आए न देवता लोग सुखदेव जी के पास, परीक्षित जी के पास, में कि अमृत का कलश परीक्षित जी को पिला दो, हैं, और भागवत कथामृत हमें पिला दो। लेकिन जहां परिवर्तन की संभावना नहीं है, हैं, वहां अपनी खोपड़ी मारने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। यदि लोहा होता है तो सोने की संभावना थी बनने की, लेकिन चांदी में से सोने, जिनका अपना दुराग्रह है, जिनकी अपनी हट है, जिन्होंने अपने निर्णयों के प्रति जिनके दुराग्रह बैठे हैं, वे परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होंगे। और जो परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है, उन्हें संतों के पास कुछ मिलने वाला नहीं है।